हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रिकवरी थ्रू लोक अदालत। देखिए, आप सभी का स्वागत है रिकवरी थ्रू लोक अदालत। मतलब हम लोग आज देखेंगे लोक अदालत का महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है। आप लोग सब डीआरएज में काम करते हैं, रिकवरीज में, राइट। तो रिकवरी मतलब क्या? रिकवरी मतलब जो एनपीए हुआ है उसको हमें पैसा वापस लाना है। उसके लिए अलग 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 रास्ते हैं। आप लोग खुद ट्राई करते हैं बहुत से बार, अलग अलग रास्तों से आप ट्राई करते हैं, कस्टमर से बात करके ट्राई करते हैं। पर कायदे से क्या होता है, बहुत सी चीज़ें होती है उसमें। तो हम लोग आज डिटेल में पढ़ाई करेंगे, समझेंगे कि भाई लोक अदालत का महत्व क्या है और ये छोड़कर कुछ है क्या, वो भी देखेंगे। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन। देखिए, इसके पहले आप सभी लोग शेयर कर दीजिए इस चैनल को। लिंक में नीचे नीचे कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया गया है। हर कोई इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा, क्लिक ऑन द बेल आइकन। आपके ही काम का ही है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग, अगर आप इस चैनल में देखोगे तो यहाँ पर हम लोग अलग अलग सब रिकवरी एजेंट्स, बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स, ये बीसीबीएफ पूरा डिटेल्स में कवर करते हैं। यहाँ पर अलग अलग टॉपिक्स लेकर हम कवर करते हैं। तो इसके लिए सब लोग पहले इसको सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। हर किसी ने ग्रो करना चाहिए, शेयरिंग इज केयरिंग, इजंट इट। तो हम लोग डायरेक्टली लाइव केस पर जाएंगे, लाइव केसेस पर। चलो लेट्स मूव ऑन। सबसे पहले हम देखेंगे, ये देखिए, ये लोक अदालत जो है, अब ये देखिए, अब ये पूरा इंग्लिश में, पर मैं हिंदी में समझाऊंगा सब कुछ। ओवरव्यू ऑफ डेट रिकवरी चैनल्स, मतलब भारत में रिकवरी जो होती है लोन्स की, डीआर, आप डीआरएज है सब, तो डेट रिकवरी आप ऑलमोस्ट 70% तो आपका ही नाम है इसमें। डेट रिकवरी सिर्फ आप लोग एजेंट्स हो, ये चैनल्स है। तो ओवरव्यू क्या है? देखिए, रिकवरी चैनल जो है ना वो अलग अलग होते हैं, बहुत से चैनल्स है अपने यहाँ पर। पहला है लोक अदालत। ये देखिए, लोक अदालत, इट ऑफर्स एन आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट फॉर रिकवरी ऑफ ड्यूज एंड सर्व्स एज अ रेजोल्यूशन, मीन्स डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। मतलब आउट ऑफ कोर्ट, ये आउट ऑफ कोर्ट क्या होता है? पहली बात, लोक अदालत क्या होती है ये समझिए। जब लोक अदालत बैठती है तो क्या होता है कि 5 से 6 लोग, इस सोसाइटी के इम्पोर्टेंट 6 लोग। अब इसमें कौन कौन हो सकता है? एक होता है कोई वकील, जज, जज होगा किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का। देखिए, अगर ये डिस्ट्रिक्ट बिठाती है, अगर हम लोग किसी डिस्ट्रिक्ट में बिठाते हैं तो उसका जो जज होगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, वो एक होगा। दूसरा कोई तो सीनियर बैंक ऑफिसर होगा, सीनियर बैंक ऑफिसर जिसने बहुत साल काम किया, जिसको पूरा नॉलेज है उस टॉपिक का, वो एक होता है। तीसरा होता है कोई तो फेमस पॉलिटिशियन वहाँ का, अभी वो भी पावर चाहिए। देखिए, ये असल में लोक अदालत है क्या, समझिए, कोर्ट के बाहर का कोर्ट। ये एक सिंपल बात समझिए, कोर्ट के बाहर का कोर्ट। ठीक है, मतलब अगर आप कोर्ट में जाओगे तो क्या होगा, आपको आपको भी पता है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, बस मिलती है सिर्फ तारीख, और न्याय मिलता नहीं है, राइट। इसीलिए लोक अदालत बनाई गई है। यहाँ क्या होता है, सामने सामने बैठ जाओ, यहाँ चलो, आप बोलो, दोनों आओ। ठीक है, बैंक आएगी एक साइड से कस्टमर आएगा, फिर बीच में सेटलमेंट होता है। तो हम लोग अभी देख रहे थे उसके कॉम्पोजिशन पर, कौन कौन होता है उसमें। ठीक है, तो उसमें क्या है, जैसे मैंने कहा, पहली बात कौन था कि एक जज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, अगर डिस्ट्रिक्ट बिठा दिया तो डिस्ट्रिक्ट। दूसरा आएगा बैंकर, सीनियर बैंकर, जिसको सब नॉलेज है। तीसरा आएगा कोई तो पॉलिटिशियन, ओके। चौथा आएगा गवर्नमेंट का एम्प्लॉय। देखिए, पॉलिटिशियन अलग होता है और गवर्नमेंट का एम्प्लॉय अलग होता है। कोई सीनियर लेवल का आदमी होगा, या तो कलेक्टर भी हो सकता है, या तहसीलदार हो सकता है, मीन्स एनीवन, इजंट इट। ये चौथा। और दो कोई सोसाइटी में, उस एरिया में जो फेमस लोग होंगे, अच्छे, कोई डॉक्टर होता है, कोई बड़ा डॉक्टर होता है वो एरिया का, या कोई ऐसा सोशल वर्कर होता है जो हमेशा से लोगों में अच्छी हो साख रखता है, तो उससे बुलाया जाता है। इससे क्या होता है कि ये सब लोग साथ में बैठते हैं। फिर आगे क्या होता है
कि बैंक आएगी एक साइड से कि भाई ये देखो, ये हमने इसको, और लोक अदालत में छोटे छोटे लोन सेटल होते हैं, छोटे छोटे मतलब कितने, 20 लाख तक, 20 लाख बड़ी रकम है, वो भी सेटल होते हैं। तो बैंक आएगी एक साइड, देखो भाई हमने नहीं क्या इसको 8 लाख का लोन दिया था, अभी कस्टमर दे ही नहीं रहा है, एनपीए में गया है। तो फिर वो लोक अदालत क्या करती है, देखती है, ठीक है, कस्टमर को बुलाती है, कस्टमर आएगा फिर कस्टमर बोलेगा, अपनी साइड बोलेगा, देखिए एनपीए तो हुआ है, कस्टमर ने लोन तो नहीं भरा है, पर वो अपनी साइड बोलेगा, देखिए सर मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरे घर में ये प्रॉब्लम चल रहा है और मेरा बिजनेस ठप हो गया है, तो इसके लिए मैं ये नहीं दे पाया, ऐसा वो कस्टमर बोलेगा। अब ऐसा बोलने के बाद फिर लोक अदालत क्या करती है, सब चेक करती है, असल में वो झूठ तो नहीं बोल रहा है, ये भी हो सकता है कि वो झूठ बोल रहा हो, तो लोक अदालत ये चेक करेगी कि वो झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। उसको अलग अलग क्वेश्चन पूछेगी, क्या बिजनेस है आपका, फिर उनमें सब सीनियर लोग हैं वहाँ पर, उनको भी अंदाज़ा होता है कि भाई बिजनेस का मॉडल क्या चल रहा है, फिलहाल कोई बिजनेस ठंडा है क्या, क्या बिजनेस का साइकिल चल रहा है, वो पूरा चेक करते हैं। और उसके बाद में वो वहाँ पर बोलेंगे कि ठीक है, ये जो है ये ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, तो फिर बैंक को बोलेंगे देखो अभी आपका प्रिंसिपल कितना था, मुद्दल, बैंक बोलेगी देखिए 8 लाख का जो लोन था उसमें इंटरेस्ट जो था वो था 70,000, 7,30,000 का मेरा लोन था, ऐसा बैंक बोलेगी, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, 7,30,000 का लोन था, इंटरेस्ट नहीं था। तो बैंक लोक अदालत फिर उसकी तरफ मुड़ती है कि हाँ अब आप बताओ, आपका प्रिंसिपल तो इतना है भाई, हाँ चलो हम इंटरेस्ट माफ़ कर सकते हैं, अगर आप पूरा पे कर रहे हो अभी तो इंटरेस्ट माफ़ कर सकते हैं, वो अदालत डिसाइड करेगी। तो फिर कभी कभी कस्टमर तैयार हो जाता है, बोलता है ठीक है आप मेरा इंटरेस्ट माफ़ कर दो और मैं अपना प्रिंसिपल जो है वो पूरा भर देता हूँ, तो फिर बैंक भी सेटल कर देती है, बैंक भी बोलती है छोड़ दो ना, कौन इतना पीछे पड़ेगा, प्रिंसिपल तो आ रहा है पूरा, एनपीए लोन था, वैसे भी अगर आप बाहर जाओ किसी रास्ते के थ्रू तो उसको और ज़्यादा खर्चा आता है, तो बैंक बोलते छोड़ो जो आ रहा है वो ले लो, प्रिंसिपल तो आ रहा है कि नहीं। तो ऐसे ये सेटल किया जाता है। और एक बार लोक अदालत में कोई चीज़ सेटल हो गई तो उसके बाद में देखिए सेटल हो गई तो मतलब दोनों ने एग्री किया, उसके बाद में दोनों में से कोई भी ऊपर नहीं जा सकता। सिविल कोर्ट जो बोलते हैं ना, तारीख पे तारीख वाला कोर्ट, ऑर्डर, वो कोर्ट में कोई नहीं जा सकता। अगर वो कोई उन दोनों में से कोई अपील करेगा कि नहीं हमें ये मंजूर नहीं है, तो वहाँ पर उनके ऊपर केस होता है। क्यों? क्योंकि लोक अदालत में आपने उस वक्त एक्सेप्ट किया था कि हमें मंजूर है, अब नहीं बोल रहे तो ऐसा नहीं चलता है। गॉट इट? तो ये लोक अदालत का जो फैसला होता है उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते, ओके? क्योंकि वो जो फैसला होता है वो दोनों को मिलाकर, दोनों के एक्सेप्टेंस पर, समन्वय पर यह फैसला किया गया था, है ना। केसेस पेंडिंग इन द कोर्ट और एट अ प्री लिटिगेशन स्टेज कंप्राइज और सेटल्ड एमिकेबली थ्रू लोक अदालत। एमिकेबली मतलब प्यार मोहब्बत से सेटल किए जाते हैं केसेस, कि देखो आप थोड़ा छोड़ो और विषय को ख़त्म कर दो, ठीक है। द RBI has decided that with monetary value between 5 lakhs to 20 lakhs कैन बी रेफर टू लोक अदालत, ठीक है। तो 5 लाख से 10 लाख तक के केसेस आप लोक अदालत में ले जा सकते हैं, छोटे भी ले जाते हैं, 1-2 लाख वाले भी बहुत से लोक अदालत में जाते हैं, ओके। RBI ने बोला है 5 लाख, पर कोई कोई बैंक अगर होगा, देखिए अगर लोक अदालत रेडी होगी, अभी कोई गांव ऐसे होते हैं जहां पर 5 लाख के ऊपर के लोन ही नहीं होते, तो उस टाइम में क्या वो बोलेंगे नहीं कोई मत आओ, ऐसे नहीं होता। RBI ने बोला है 5 से 20, पर अगर 1 लाख का लोन है और बैंक सेटल करने को रेडी है, कस्टमर भी रेडी है, तो लोक अदालत में जाके वो सेटल हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन लोक अदालत, आखिर में वो भी अदालत है कि नहीं। व्हाट आर द लेवल्स ऑफ लोक अदालत? कौन कौन से लेवल्स होते हैं? देखिए तालुका लेवल होता है, देखिए मैंने क्या कहा था, कौन कौन से अपॉइंट करेंगे। पहले तालुका लेवल का होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल का होगा, स्टेट लेवल का होगा, नेशनल लेवल का होगा
और परमानेंट लोक अदालत होगा। मतलब देखिए कितने, 1 2 3 4 5 है ना, 5 लेवल के हैं। तो तालुका लेवल का जो होता है, अभी इसमें अलग अलग नाम है, आप इतने डिटेल में जाओ मत। आपको क्या पूरा डिटेल में पढ़ना नहीं है इसको, आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि इसको देखिए, तालुका लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल और परमानेंट लोक अदालत, ऐसे 5 लेवल होते हैं। बहुत सिंपल है, शुरुआत छोटे से करेंगे, तालुका, फिर बाद में तालुका के आगे क्या आता है, डिस्ट्रिक्ट, जिला, जिला के आगे क्या आएगा, राज्य, स्टेट, स्टेट के आगे क्या आएगा, देश, नेशनल, और एक है परमानेंट, परमानेंट मतलब हमेशा के लिए। तो ऐसे 5 लेवल के होते हैं लोक अदालत, ठीक है, समझे आप? हर कोई लेवल्स ऑफ लोक अदालत आए ध्यान में। अब दूसरे क्या क्या रास्ते हैं, देखिए, एक लोक अदालत कहा था, दूसरा है डीआरटी। अब ये डीआरटी क्या है, ये भी देखिए, डीआरटी फैसिलिटेट्स द एक्सपीडिशियस एडजुडिकेशन एंड रिकवरी ऑफ डेट्स आउट टू द बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। मतलब ये भी क्या करता है, वही काम करेगा, पर ये देखिए, गवर्न बाय रिकवरी ऑफ डेट्स ड्यू टू बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक्ट, डीआरटी हैंडल्स केसेस विच आर एक्सीडिंग 20 lakhs। सो डीआरटी कौन सा केसेस हैंडल करेगा, 20 लाख के ऊपर वाला। 20 के अंदर वाला कौन करेगा, लोक अदालत। डीआरटी क्या करेगा, 20 के ऊपर। सपोज कोई केस बड़ी हो गई, 50 लाख की केस है, तो वो फिर जाएगी डीआरटी में, ठीक है। सरफेसी एक्ट, ये तीसरा है आपको। सरफेसी एक्ट क्या है, सरफेसी एक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है जो अपने को लोक अदालत में भी काम में आता है। सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटीज इंटरेस्ट 2002, बहुत बड़ा नाम है, आप छोटा नाम याद रखना, सरफेसी। इट अलाउज द बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस to solve the residential and commercial properties of defaulters to recover the loans without court involvement। तो वो क्या करेगा, आपको राइट देता है बैंक को कि आप सीधा उसका प्रॉपर्टी अटैच कर सकते हो, कोर्ट बिट की ज़रूरत नहीं है, सीधा सरफेसी एक्ट में हो सकता है। द सरफेसी एक्ट empowers the RBI to license asset reconstruction companies to take over the stressed assets। अब ये ARC क्या है, ये बेचना होता है, वो आप पढ़ो मत उसमें अभी। द एक्ट अप्लाइज टू केसेस वेयर द सिक्योरिटी ऑफ इंटरेस्ट सिक्योरिंग रीपेमेंट ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एक्सीड्स ₹1 लाख। 1 लाख के ऊपर का केस होना चाहिए तो ही सरफेसी में जाएगा। और दूसरी बात, 20% से ज़्यादा, द अमाउंट ड्यू इज 20% और मोर, तो ही ये इसमें चलेगा, ठीक है। 20% के ऊपर अगर पेंडिंग, मतलब 10 लाख का मेरा लोन था, ठीक है, और उसमें से अभी सपोज पकड़ के चलो कि 7 लाख पेंडिंग है, तो ये केस जाएगा। पर 10 लाख का लोन था और 1 ही लाख पेंडिंग है, 9 लाख मैंने भर दिया है, तो वो केस सरफेसी में नहीं जाएगा। 20% ड्यू चाहिए ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट देयरऑन, दोनों मिला के, ठीक है। तीसरा है आईबीसी। आईबीसी मतलब ये बड़ी कंपनीज के लिए। Bankruptcy Code enacted in 2016 that provides a time-bound resolution requiring cases admitted to IBC proceedings resolved within 180 days, 180 दिन, 6 महीने के अंदर। ये बड़ी कंपनीज के लिए। देखिए, मैंने क्या कहा था, अपने को अलग अलग एवेन्यूज़ भी देखने हैं। एक लोक अदालत है, फिर दूसरा डीआरटी है, फिर तीसरा सरफेसी है, और चौथा आईबीसी है। तो हम लोग लोक अदालत के बारे में डिटेल से देखें, ठीक है। अब हम देखेंगे कि लोक अदालत का एफिशिएंसी कितना है, मतलब कितना एफिशिएंट है लोक अदालत, ठीक है, कितना एफिशिएंट है लोक अदालत, तो हमें वो देखना है अभी। तो कितना एफिशिएंट है लोक अदालत, देखिए, लोक अदालत जो होता है वो बहुत एफिशिएंट होता है, फास्टेस्ट होता है, इमर्ज एज अ प्रेफर्ड चॉइस ऑफ डेट रिकवरी ओइंग टू देयर एफिशिएंसी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस। बहुत, उसमें कोई खर्चा ही नहीं है लोक अदालत में जाने के लिए, ठीक है। लोग ज़्यादातर क्या बोलते हैं कि भाई सॉल्व कर दो केसेस, स्मॉल टिकट। हाँ, स्मॉल टिकट मतलब छोटे लोन सारे के सारे वहीं से क्लियर हो जाते हैं। तो इसके लिए लोक अदालत बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आपको इसमें और डिटेल में पढ़ना चाहिए। अगर आपको और जानना है तो नीचे कमेंट्स में लिख दीजिए कि आपको लोक अदालत के बारे में और क्या जानना है। और क्या जानना है आपको दूसरा,
आपको डीआरटी के बारे में जानना होगा या फिर आपको किसी और चीज़ के बारे में जानना होगा, आप कमेंट्स में लिख दीजिए। सबसे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्लिक ऑन द बेल आइकन, भूलना मत। कमेंट सेक्शन में ये चैनल का डिटेल्स दिया गया है, ठीक है। ऑफिसर अड्डा 24/7 का DRA चैनल है ये, ओके। सो बाय फ्रॉम माय साइड, और आगे फिर से मिलेंगे दूसरे किसी टॉपिक पर।